गंगातरंगरमणीय जटाकलापं गौरी निरंतर विभूषित वामभागं नारायण प्रियमनंगमदापहारं वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथम। नमस्कार मित्रों, काशी दैवज्ञ मंच में कास्टोडियम में आपका स्वागत है। आज हमारे एक शिष्य ने पूछा कि दुर्घटना के क्या योग हैं और कैसे हम जानें कि दुर्घटना कैसे होती है। और कभी कभी हम इस सीरीज में हम इस सीरीज के 3 वीडियो बनाएंगे और उन सूत्रों को एक एक करके रखेंगे, क्योंकि पीछे कुछ दिनों में और जैसे ही दुर्घटना के अनुभव हमको प्राप्त हुए और जैसे जैसे इस विधा में हम शोध करने के लिए आगे बढ़े, मैंने कुछ मूल तथ्यों को पाया है। और जनरल शास्त्रीय विधि के द्वारा इस चीज को देखना काफी कठिन होता है कि दुर्घटना के क्या योग है। पहले मैं शास्त्रीय विधि को रखूंगा, दुर्घटना में शास्त्रीय विधि का योग क्या है। फिर उसके बाद एक दक्षिण भारतीय पद्धति है उसको रखूंगा, नाड़ी ज्योतिष का। तीसरी विधि में एक डिग्री सिस्टम को रखूंगा, डिग्री सिस्टम से कैसे देखें। फिर कृष्णामूर्ति पद्धति से मैं दुर्घटनाओं के योग दिखाऊंगा। और जो सबसे लेटेस्ट वर्जन है, जो एक नाड़ी दक्षिण भारतीय पद्धति है और तिरुवनंतपुरम के जो वो उनका भी सूत्र मुझे मिला और उनके द्वारा भी दुर्घटना के कुछ चीजों को देखा जा सकता है। जैसे ये कुंडली है, ये एक जन्मांग कुंडली है और इस जन्मांग कुंडली में आप देख पा रहे हैं कि जातक का सिंह लग्न है और सिंह लग्न में लग्न 19 डिग्री का है और उसमें शुक्र, चंद्रमा और सूर्य लग्न में बैठे हुए हैं। और द्वितीय स्थान पे बुध और शनि है, तृतीय स्थान पे गुरु हैं, चतुर्थ स्थान पे मंगल है और पंचम स्थान पे केतु हैं और एकादश स्थान पे। अभी हम यह गोचर या जन्मांग कुंडली है और ये गोचर कुंडली है। अभी हम गोचर कुंडली पे बात नहीं करेंगे, पहले हम जन्मांग कुंडली पर बात करते हैं। जो काल चल रहा था वो राहु की दशा प्रारंभ थी और 2010 से 2028 तक राहु की दशा का काल प्रारंभ है। और उसमें जो शुक्र है वो अंतरदशा है, वो भुक्ति है। उसके सूक्ष्म दशा पे भी मैं जा सकता था, अंतरदशा, प्राण दशा, सूक्ष्म दशा पे भी मैं जा सकता था। लेकिन चूंकि जन्मांग एकदम एक्यूरेट नहीं है, जिसको हम कह सके कि जन्मांग का जो टाइम है वो 100% एक्यूरेसी लिए है, इसलिए हम उस नियम पर कृष्णामूर्ति का सिद्धांत अभी नहीं लगा रहे हैं। हम एक शास्त्रीय विधि का अनुमोदन कर रहे हैं। इसलिए शास्त्रीय विधि में हम ये कैसे देखें कि वास्तव में दुर्घटना अथवा हॉस्पिटलाइजेशन या कष्ट या शुभ समय क्या है। अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये कुंडली का आप देख पा रहे हो कि राहु दशा प्रारंभ है और शुक्र मार्च 2022 से दिसंबर 2024 तक गतिमान है। और आप अगर देखेंगे तो राहु जो कारक है वो एकादश स्थान का कारक है। एकादश स्थान लाभ का स्थान है और लाभ का कारक केस होने के कारण राहु अपना फल देने के लिए गतिमान है। अगर आप देखेंगे, अगर आपको ज्योतिष के सूत्र पता हो तो राहु के बारे में कहा जाता है वो जहां बैठता है वहां का फल देता है, एकादश में बैठा है, और जिस राशि में बैठता है उस राशि स्वामी का फल देता है। तो राशि के स्वामी बुध है और बुध का फल 2 और एकादश का फल देता है। देखिए, दूसरा स्थान हमारा धन संचय का है, परिवार का है, और एकादश स्थान लाभ का है। तो ऐसे व्यक्ति का धन संचय, लाभ, परिवार इत्यादि की इसका लाभ राहु देने के लिए प्रयास करेगा। तो 2 और 10, अभी हम इसके नक्षत्रों पे नहीं जा रहे हैं, हम इसके डिग्री सिस्टम पे भी नहीं जा रहे, सिंपल देख रहे हैं। 2 और 11 का फल राहु देने के लिए प्रयासरत है। और अगर हम देखें कि शुक्र की भुक्ति में अंतरदशा में शुक्र किसका फल दे रहा है, तो आप देखेंगे शुक्र जो है वो बैठा है लग्न में, 1 का फल दे रहा है। और लग्न के साथ साथ जो शुक्र है वो तृतीय और दशम का स्वामी है। तो तृतीय और दशम का स्वामी है। तो अगर हम एक दृष्टि से देखें
तो राहु के दशा में शुक्र की दशा अंतर, ऐसा कहा जाता है कि पापक ग्रहों के दशा में पापक ग्रहों के मित्र की दशा जो होती है वो शुभ मानी जाती है। लेकिन यहाँ ये नियम जो है यहाँ ब्रेक कर गया है और राहु की दशा में शुक्र की अंतर दशा इस व्यक्ति के लिए काफी पीड़ादायक सिद्ध हो चुका है। अगर हम देखें कि राहु की दशा में शुक्र की अंतर दशा में जैसे ही गोचर चला, यह व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त हुआ। और दुर्घटना हम कहाँ देखते हैं, दुर्घटना का स्थान अगर वो वाहन से हो तो 4, 8, 12 देखते हैं। 4, 8, 12 का जो स्थान है वो दुर्घटना का स्थान है, वाहन का है। अगर यात्राओं में हो तो वो 3, 4, 8 और 12 से देखे जाते हैं यात्राओं में। तो 3 का तो कारक है ये, लेकिन ये शुक्र न तो 4 का कारक है वाहन का और न तो 8वां स्थान है दुर्घटना में पीड़ा का। 10वां स्थान यह शुक्र अब इसके अगले सेक्टर चलते हैं। तो प्रथम सूत्र कहता है कि अगर हम ये फल दे रहे हैं तो प्रथम दृष्टिया में कोई भी ज्योतिषी, कोई भी एक जो उसका विद्यार्थी है वो इसे ये नहीं पता पाएगा कि वास्तव में राहु में शुक्र की जब भी अंतर्दशा चलेगी तो इसमें पीड़ा के योग बनेंगे। लेकिन अगर हम योगों पर बात करें तो चंद्रमा और शुक्र का योग है, और चंद्र को अगर आप लेंगे तो चंद्र लग्न के साथ साथ द्वादश स्थान का कारक है। तो एक बात तो हो गई कि शुक्र और चंद्र की युति के कारण नजदीक, तो यहाँ युतियां कभी 10 डिग्री से ज्यादा है, इसलिए मैं सूर्य और शुक्र के 10 डिग्री की युतियां ज्यादा हैं तो हम उसको ज्यादा नहीं ले रहा हूं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि जो युति 2 डिग्री 3 डिग्री या फिर 5 या 6 डिग्री लगभग नजदीक होती हैं वो ज्यादा फ्रूटफुल होती हैं अपेक्षा बड़ी डिग्रियों के। तो शुक्र निश्चित रूप से जो द्वादश स्थान है वो हमारा जो है हॉस्पिटल का स्थान है, हॉस्पिटल। तो इस विद्यार्थी को तो ये तो पता था कि जब भी ये दशा चलेगी, शुक्र चंद्र की युति है, तो जातक को राहु की दशा में शुक्र की अंतर दशा में निश्चित रूप से उसे रोग होगा अथवा उसे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। लेकिन उसकी दुर्घटना होगी ये बात वो नहीं जान पाया। तो एक विधा से अगर हम ये देखें तो ये पता नहीं चल पा रहा है कि वास्तव में दशा अंतर दशा का स्वामी कभी भी किसी रूप से दुर्घटना का योग नहीं दे रहा है। अब हमारे यहाँ शास्त्रीय विधि में, हमारे यहाँ काशी की जो परंपरा है उसमें एक बात होती है कि हम उस दिन के गोचर को भी देखते हैं कि वास्तव में राशि की स्थिति में गोचर क्या चल रहा है। तो अगर आप गोचर भी देखेंगे तो इस समय गोचर में चतुर्थ स्थान पर चंद्रमा चल रहा था। इसलिए जिस दिन दुर्घटना हुई है 3/9/2022, 3 उस व्यक्ति की दुर्घटना हुई, विद्यार्थी की, ज्योतिष के विद्यार्थी की, वो 3/9 और जो मेरे पास डेटा आया तो 3 सितंबर को दुर्घटना हुई थी। 3 सितंबर के दिन जो चंद्रमा का गोचर था वो चतुर्थ स्थान पे था, और यह चतुर्थ स्थान जातक के भूमि और भवन और वाहन का कारक है। तो निश्चित रूप से चंद्रमा चतुर्थ स्थान को सक्रियता बढ़ा दिया था और चंद्रमा निश्चित रूप से कुछ देना चाह रहा था, यहाँ चतुर्थ स्थान का फल देना चाह रहा था उस दिन। तो चंद्रमा और शुक्र में देखेंगे, अगर एक दृष्टि से देखेंगे तो चंद्रमा तो इस स्थान का फल देना चाहता था, लेकिन उसी समय अष्टम स्थान का कारक है। तो गुरु और सूर्य ये दोनों खडाष्टक योग में बैठ गए थे, गुरु और शुक्र। जब सूर्य और गुरु, चूंकि सूर्य लग्न का स्वामी है और गुरु इसके पंचम स्थान का स्वामी है, इसलिए अग्नि तत्व की राशियों में सहयोग होता है, लगातार सहयोग होता है, और वह सहयोग कुछ ऐसा होता है कि हम लगातार उसे सपोर्ट करते हैं कि वो उसकी रक्षा करे। तो पंचम स्थान अगर व्यक्ति के शरीर का है, लग्न अगर शरीर का है, लग्न जो सिंह लग्न है शरीर का है, तो उसकी सुरक्षा, उसका आनंद प्रदान करने का काम गुरु का है, क्योंकि राजा को सुरक्षा और उसके सही निर्णय दायित्व देने का काम एक सूर्य है। इसलिए अधिकतर जो सिंह लग्न कुंडली वाले होते हैं, अथॉरिटी होती है जिनके पास बड़े बड़े, उनको जो सलाह और सुरक्षा देने का काम होता है वह गुरु का होता है। गुरु इस समय अष्टम में प्रवेश कर गया है, अर्थात इस व्यक्ति से छिप गया है, मतलब वो सुरक्षा देने के लिए तैयार नहीं है। सुरक्षा देने के बाद के वो अपने आप को छिपा लिया है, और यहां जाकर गुरु का गोचर आप देखेंगे तो ये अष्टम में चल रहा है। तो ये भी कहा जा सकता है कि इस समय लग्नेश से उसके गुरु से खडाष्टक योग बन गया है, बात बन नहीं रही है। तो बात न बनने के कारण लग्न से गुरु अष्टम चला गया, इसलिए गुरु जो सुरक्षा का
दायित्व निभा रहा था, चाहे वो तंत्र के माध्यम से हो, चाहे वेदांत के माध्यम से हो, चाहे किसी भी माध्यम से हो, ये सुरक्षा उसको पहुंचा नहीं पाया। और गुरु और शनि में, जब भी गुरु जो त्रिकोण के ग्रह होते हैं, तत्वों के ग्रह जब एक दूसरे के खड़ाष्टक में आते हैं तो वो कभी भी एक दूसरे को सहयोग नहीं कर पाते, क्योंकि उस समय उनका अलगाव का काल चल रहा है। सूर्य राजा है, गुरु अष्टम में चला गया, मतलब गुरु राज दरबार छोड़कर इस समय अकेलेपन में चला गया, संन्यास में चला गया, और क्या कहते हैं कि वनों में गमन चला गया। तो जो स्थान है अष्टम का, यह स्थान अष्टम स्थान गुण विद्याओं का, अष्टम स्थान मैन्युफैक्चरिंग का है, अष्टम स्थान पीड़ा का है, अष्टम स्थान अचानक हुए दुर्घटनाओं का है, और अष्टम स्थान में गुरु का गोचर है। इसलिए जो सूर्य को जो बल मिलना चाहिए था वो बल नहीं मिल पाया, इसलिए सबसे बड़ी स्थिति जो आई। और गुरु 1 2 3 4 5 6 गुरु अपने, इसकी सुरक्षा का दायित्व था, ये गुरु ने अपने आप से हटा लिया। और गुरु ने जैसे ही सुरक्षा का दायित्व अपने आप से हटाया, देखिए हम इस सीरीज के कई बनाएंगे और आप देखेंगे कि शास्त्रीय पद्धति में हम दुर्घटना कैसे देखें, कृष्णामूर्ति में हम दुर्घटना कैसे देखें, नाड़ी ज्योतिष में हम दुर्घटना कैसे देखें, और डिग्री सिस्टम में दुर्घटना कैसे देखें। ये चारों चीजें आपके जीवन में सुख और दुख के समय बताएंगे। तो यहाँ गुरु जो सूर्य अपने त्रिकोण के जो ग्रह होते हैं वो उनके राज दरबार का काम करते हैं। राज दरबारी इनके दो हैं, एक गुरु है और दूसरा मंगल है। एक चीज और बता दें आपको, मंगल उसी समय चतुर्थ इनके दशम भाव पे गोचर कर रहा था, और 1 2 3 4 और 13 डिग्री और 3 13 और 16 डिग्री, मतलब 3 डिग्री का अंतर करके लगातार सूर्य पर दृष्टि बनाए रखे हुए था। और इस दृष्टि के फल का कारण यह था कि मंगल लगातार दृष्टि बनाए हुए था। अब मंगल दृष्टि बनाने का कारण, जब भी यहां गुरु की सिक्योरिटी हटी है, गुरु ने अपनी सिक्योरिटी अपने राजा पर से हटाई है। राजा मतलब सिंह लग्न के स्वामी सूर्य अपने ही भाव में गोचर कर रहे थे। उस समय सिंह लग्न का जो स्वामी है वो सूर्य है, अपने भाव में गोचर कर रहा था, बहुत बलवान था, लेकिन उनकी सिक्योरिटी गुरु ने हटा दी। और इसका परिणाम यह हुआ, उस व्यक्ति को दुर्घटना हो गया, और दुर्घटना में शल्य चिकित्सा की नौबत आ गई, क्योंकि शल्य का जो कारक, जो शल्य चिकित्सा का कारक है वो मंगल है। मंगल 1 2 3 4 दृष्टि से लगातार सूर्य को देख लिया है। और 13 और 16, मैंने कहा कि 2-3 डिग्रियों का जब अंतर होता है तो वो प्रभाव ज्यादा होता है। और आप अगर देखेंगे तो अभी इसके बाद मतलब आप देखेंगे 1 2 3 4 डिग्री पे डाल करके इसमें मंगल की शल्य चिकित्सा की स्थिति अथवा इनमें प्रहार करने का प्रयास किया। कहते हैं राजा जब बलवान हो तो राजा का पद लेने के लिए उसका सेनापति भी प्रयास करेगा। और यहां इस लग्न के राजा की कुंडली है उसका सेनापति मंगल है। और सेनापति जैसे ही गुरु हटा है सुरक्षा, वह सिंहासन को, 5वां भाव सिंहासन का है। एक चीज जान लीजिए, 5वीं जो राशि है ये रॉयल साइन कहते हैं और ये सिंहासन का है। तो 5वां जो भाव है उस पर सिंहासन पर काबिज होने के लिए मंगल प्रभावी हो गया है। और ये चाहता था कि तुरंत सिंह को हम मार दें, राजा को हम मार दें और हम सेनापति बन जाए। इसीलिए इसने पूरी तरह से 1 2 3 4 प्रहार किया था। और अगर आपने पराशरी पढ़ा होगा तो पराशरी में एक नियम है कि चर तत्व की जो राशियां हैं, चर राशियां हैं, उसका जो बाधके स्वभाव होता है वो एकादश होता है। स्थिर तत्व की जो राशियां होती हैं उसका बाधके नवम होता है, और द्वि स्वभाव की जो राशियां होती हैं उसका बाधक भाव 7वां होता है। तो चर का बाधक भाव एकादश, स्थिर का बाधक भाव नवम, और अगर द्वि स्वभाव का लग्न हो तो उसका सप्तम की जो राशि अथवा राशि होगा उसका बाधक होगा। तो यहां देखेंगे अगर आप ये कुंडली, तो ये अगर आप देखेंगे तो जो सिंह लग्न है, सिंह लग्न चर स्थिर द्वि स्वभाव, चर स्थिर स्वभाव में आती है। तो स्थिर स्वभाव का जो बाधकेश होता है, बाधक भाव होता है, वो होता है नवम स्थान। और नवम स्थान पे मेष है, तो मेष इसका बाधक भी भाव है और इसका बाधकेश मंगल है। तो बाधकेश मंगल जो गोचर यहाँ उसकी सुरक्षा के साथ कर रहा था, मंगल स्वराशिस्थ होकर बैठे कर व्यक्ति जन्मांग में सुरक्षा कर रहा था, उसके राज्य की सुरक्षा कर रहा था, इस व्यक्ति के राज्य की सुरक्षा कर रहा था, उसका स्वराशिस्थ होकर मतलब अच्छे पद पे बैठ करके सुरक्षा कर रहा था। गोचर में बाधकेश बनकर इस पे हमला करने के लिए इसके राज्य पे अधिकार कर लिया है।
और आप देखेंगे कि ये स्थान उसके घर में था, अपने घर में था, तो ये राजा का राज्याधिकार, इसके राजा के साम्राज्य पे दृष्टि डाल के सुरक्षा कर रहा था। लेकिन जब राजा के साम्राज्य पे ही इसका कब्जा हो गया तो इसने तुरंत दृष्टि डालकर राजा को मारने का काम किया। और ये सिंह लग्न की कुंडली है, और आप देखेंगे कि मंगल जो शस्त्र का कारक है, मंगल जो शल्य का कारक है, मंगल जो ब्लड का कारक है, इसने तुरंत शल्य, ब्लड और शस्त्र प्रहार ये तीनों उठा के इस पे सूर्य पे किए हैं, और इसीलिए सूर्य एकदम डैमेज स्थिति में आ गया है और उसी समय जबरदस्त दुर्घटना का काल बना है। अब चूंकि मंगल चतुर्थ भाव वाहन का कारक है, इसलिए उसने वाहन के द्वारा दुर्घटना करके, घोड़े से गिराकर, वाहन के द्वारा यात्रा में और गृह गिराकर किसी तरह दुर्घटना को करने के लिए प्रभावशाली हो गया। कितनी अच्छी कुंडली है कि अगर आप ये स्थिति देखेंगे तो ये प्रभावी हो गया। और मजेदार बात ये है कि कहीं न कहीं इस अगर पूरी कुंडली को देखोगे तो सूर्य का जो इस समय शत्रु भाव है, तो शत्रु भाव भी षड्यंत्र में पूरी तरह लिप्त पाया गया। क्योंकि यहां इस लग्न को देखेंगे तो इसका जो खष्ट भाव है वो शनि का है, और शनि उसका रिपु भाव का स्वामी है, उसके नौकरी चाकरों का स्वामी है, उसके रिपु भाव का, उसके रोग भाव का स्वामी है। और रोग भाव का स्वामी, रिपु भाव का स्वामी स्वयं यहां बैठा है, और उसने 1, 2, 3 दृष्टि डाल करके गुरु को कहीं कहीं बंधन बना लिया है। तो गुरु चाहकर भी अपनी राजा को मदद नहीं कर पाया। इसे आप जानते हैं, शनि जो है, शनि स्टोर का कारक है, बंधन का कारक है। उसने तुरंत, शनि ने गुरु को स्टोर कर दिया, इन्हें अपने उसमें बंद कर दिया है। इसके कारण गुरु चाहकर भी खटाष्टक योग में, एक तो वैसे ही गुरु सूर्य से नाराज थे, ऊपर से शनि की दृष्टि ने गुरु को और कोई पॉजिटिव इफेक्ट नहीं करने दिया, और इसी शनि के प्रभाव से, और शनि भी खटाष्टक हो गया है, सूर्य के खड़ भाव में बढ़ गया है, और सूर्य से शनि भी खटाष्टक हो गया, गुरु भी खटाष्टक हो गया। जब शनि और गुरु दोनों कर्म के कारक, दोनों राज्य के कारक, शनि राज्य का भी कारक है, और दोनों जब जाकर इनके खटाष्टक में बैठ गए तो मंगल सेनापति बाधकेश को समय मिल गया कि इसको तुरंत मार दे और तुरंत ये दुर्घटना कराएं। क्योंकि मंगल ने चौथी दृष्टि गोचर में यहां डाली है, चौथी दृष्टि गोचर में डालकर राजा को मारने का प्रयास किया, और अपने भाव में वाहन, अपने भाव का वाहन का कारक जो है ये चतुर्थ दृष्टि और ये सप्तम दृष्टि, सप्तम और चतुर्थ दृष्टि डाल के इन्होंने दोनों की स्थिति को तुरंत काम करने का काम किया। ये पहला सूत्र है। पहले सूत्र पे अगर आपको किसी ऐसी स्थिति आती है तो आप निश्चित रूप से ये देख पाएंगे कि दशा का स्वामी, दशा और दशेश का स्वामी अगर इसको न बता पाए कि दुर्घटना का योग है, तो हमें गोचर पे जाना होगा और गोचर की कुंडलियों पर निर्णय लेना होगा। ये पहला सूत्र था। ये पहला सूत्र था कि अगर हम जो है, अगर हमें दशा दशेश की स्थिति न पता चले तो हम पहले विचार से गोचर से देखेंगे कि क्या गोचर में स्थिति मिल रही है कि नहीं। दूसरा मैंने कहा कि दूसरा जो सूत्र मैंने दिया था वो था अंश योग। अब योग के दो अर्थ होते हैं, दो लोग मिलते हैं तो या तो संधि होती है या तो युद्ध होता है। तो यहां अंश योग अगर आप देखेंगे, इस पूरी कुंडली को देखेंगे तो यहां मंगल 13 डिग्री का है और गुरु भी 12 डिग्री का है। इसका मतलब है गुरु और मंगल में इस समय योग हुआ है। गुरु और मंगल दोनों लोग आपस में डिग्री बनाकर एक दूसरे से मिल गए हैं, और राजा 16 डिग्री बनाकर उसके आगे बैठे हुए हैं। तो राजा का गुरु का अष्टम से प्रहार और मंगल का शस्त्र से प्रहार, और अगर उसके आगे गुरु 16 डिग्री लेकर बैठा है, तो इन दोनों का प्रहार की स्थिति सीधे सीधे शुक्र झेलना पड़ गया है। इसमें न तो शनि का योगदान है, अगर अंश योग जो ये अंश योग का अंश योग जो पद्धति है, यह दक्षिण भारतीय पद्धति है। इसमें अगर आप देखेंगे तो एक तो अंश के अंशातों के मान गुरु 12 डिग्री पर, मंगल 13 डिग्री पर और शुक्र 16 डिग्री पर, इन सब डिग्रियों को नाश करने के लिए वो लोग बलवान हो गए हैं। और चूंकि यहाँ जो इसका जो ये भाव का स्वामी है 12 डिग्री, आप देख पा रहे हैं, तो उस समय 12 डिग्री गुरु और 12 डिग्री बुध। तो ऐसा भी कहा जाता है कि नाड़ी ज्योतिष में जो गुरु होता है, नाड़ी ज्योतिष में जो गुरु होता है उस व्यक्ति के जीव का, पुरुष के जीव का कारक होता है। तो नाड़ी ज्योतिष में जो नाड़ी पद्धति, नाड़ी
अंश योग है। अंश योग नाड़ी पद्धति, नाड़ी पद्धति में आप देखेंगे तो इसमें गुरु पर 12 डिग्री पर बुध की 12 डिग्री की दृष्टि पड़ गई है। गुरु तो खुद ही परेशानी में इस समय चल रहा है, अष्टम में भगवान का भजन भाव कर रहा है, लेकिन उस पर बुध प्रहार कर रहा है ताकि उसका भजन भाव करते हुए ही उसकी स्थिति खराब हो जाए। तो जब जो नाड़ी ज्योतिष में मैंने बार बार कहा है कि गुरु जो होता है वो जीव का कारक होता है, और स्त्री कुंडली में जो जीव का कारक होता है वो शुक्र होता है। यहाँ पुरुष की कुंडली है इसलिए हम गुरु को लेंगे। तो गुरु पर 2 पापक ग्रहों की दृष्टि आ गई है, एक शनि की, 1 2 3 शनि की दृष्टि पड़ गई, और फिर यहाँ बुध की डिग्री पड़ गई है। इसलिए बेचारा ये जीव जो है खतरे में आ गया है। ये नाड़ी पद्धति कह रहा है, क्योंकि बुध की सीधी दृष्टि और शनि की तृतीय दृष्टि, और गुरु के शनि और बुध दोनों निगेटिव, सिंह लग्न के लिए दोनों निगेटिव ग्रह होते हैं, बुध और शनि, क्योंकि दोनों मार्केश हैं। बुध यहाँ का मार्केश है, द्वितीय भाव का मार्केश है, और शनि सप्तम भाव खटम भाव से मार्केश का काम करके इस गुरु को यहाँ से हटाना चाहते हैं। इसलिए यह गुरु जो जीव का कारक है, अंश योग नाड़ी पद्धति में भी कष्ट पा गया है। इसका जो एक और पद्धति है जिसको हम कृष्णामूर्ति कहते हैं, उसमें भी हम इसको विस्तार से दिखा सकते हैं। उसके लिए एक और कुंडली बनाऊंगा तो उस पर विस्तार से इस पर चर्चा करूंगा कि वास्तविक रूप से ये दुर्घटना का काल क्यों हुआ। लेकिन एक सिंपल सा सूत्र मैं आपको बता दूं, एक सिंपल सा सूत्र मैं भी आपको बता दूं कि जब भी हम कुंडली देखने के लिए जाएं तो अगर हमें दशा का कारक में अगर वो चीज न दिखे तो निश्चित रूप से हमें गोचर पे जाना होगा, और गोचर पे जाकर हमें देखना होगा कि वास्तविक स्थिति कैसी है। और उस समय पहला सूत्र मैंने गोचर का दिया है, दूसरा अंश योग नाड़ी पद्धति का दिया है कि जब भी हमारा जो गुरु हो, सूर्य हो, उस पर संकट आएगा तो निश्चित रूप से वो दिक्कत हमको कर देगा। और यहाँ जीव के कारक पर के बुध और सूर्य या अष्टम स्थान के गुरु जो खुद ही बेचारा इस समय संन्यास लेकर, मतलब राज दरबार छोड़ दिया है। जब ये इनके यहाँ रहते तो ये राज गुरु जो है राज दरबार की स्थिति में रहते, लेकिन ये अष्टम स्थान पे आ गए हैं, ये खुद संन्यास ग्रहण कर लिए हैं, और असन्यास में ही इनको मारने का काम जो है शनि और बुध कर रहे हैं कि इनको नष्ट कर दिया जाए। और इसलिए इस नष्ट करते हुए व्यक्ति पर दोनों की प्रहार पड़ी है। तो दुर्घटना का दूसरा कारण यहाँ है। और तीसरा जो नाड़ी की एक और सिस्टम है, ये इसको एडवांस एस्ट्रोलॉजी कहते हैं, कि हम दशा एवं भुक्ति के स्वामी एवं भुक्ति के स्वामी, भुक्ति के स्वामी, भुक्ति के स्वामी से षडाष्टक योग देखेंगे। खडाष्टक योग भाव का फल देखेंगे, फल देखेंगे। ये तीसरी सूत्र मैं दे रहा हूं, ये सूत्र आपको ये आप गोचर के थ्रू इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। है तो ये सूत्र नाड़ी का, लेकिन इसको बृहद पराशर होरा शास्त्र में इसके सूत्र दिए गए हैं, जिसके द्वारा इसको नाड़ी में भी लिया गया है और भृगु संहिता में भी इस सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। तो मुझे लगता है ये सूत्र भृगु संहिता से आपके लिए बहुत लाभकारी होगा, इसलिए मैंने ये सूत्र दे दिया है आपको। इसमें दशा एवं भुक्ति के स्वामी से खटाष्टक योग भाव का फल देखेंगे और उसी मिलेगा। अब हम फिर से यहां देखते हैं, दशा का स्वामी कौन है? दशा का स्वामी राहु है। दशा एवं भुक्ति के स्वामी राहु हैं, और राहु हमें यहां देख लेना है कि राहु हमें एकादश भाव में बैठा है। अब हम इसको मिटा दे रहे हैं, क्योंकि अब हमारे दूसरा सूत्र हमारे लिए बन रहा है कि हमें क्या क्या देगा। अब हम देखेंगे कि राहु बैठा है एकादश स्थान में, और इससे यह सूत्र कह रहा है कि खडाष्टक योग देखें। 1 2 3 4 5 6, छठवां स्थान इसका राहु जागृत करके बैठ गया है, क्योंकि और दशा एवं भुक्ति के स्वामी के दोनों ओर खडाष्टक योग, यहां एक सूत्र लिख लीजिए, दोनों ओर देखना है खडाष्टक।
1 2 3 4 5 6 7 8। इसका मतलब है कि राहु से देखने पर 1 2 3 4 5 6 7 8, आठवां जो भाव आया है वो चतुर्थ का है। राहु ने अपने इस सूत्र के इस्तेमाल से चतुर्थ भाव पर अपनी नजर बना ली है, खडाष्टक, मतलब इसका फल वो खराब देने जा रहा है। और अगर हम इधर से देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका मतलब है इसमें चौथे के साथ साथ ये छठा का भाव जागृत हो गया है। चौथा वाहन, छठवां रोग, इसका मतलब है कि चतुर्थ स्थान जो है फेफड़े का भी है और रीढ़ का भी है और छठा स्थान रोग का है। तो इस राहु ये फल जो है शुभ फल देने के लिए इसका फल कष्टकारी देने जा रहा है, क्योंकि हमें उसके, अगर हम त्रिकोण, ये राहु अपने त्रिकोण का फल तो उत्तम देता है लेकिन खडाष्टक का फल गलत देता है। यही सूत्र है नाड़ी ज्योतिष का और भृगु संहिता में इसका लगातार इस्तेमाल किया जाता है। और अगर हम उसकी दशा में देखें तो शुक्र की दशा है और शुक्र भी देख लेंगे, शुक्र यहां से तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका मतलब है अष्टम का फल भी देने के लिए तैयार है। और अगर हम शुक्र के इस साइड से देखें, क्योंकि हमने लिखा है दोनों ओर से, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका मतलब ये छठवां भी आ गया। अब राहु चतुर्थ, खष्टम, अष्टम, इसका मतलब है कि दशा में, राहु की दशा और शुक्र की भुक्ति में 4 6 8 का फल बहुत जबरदस्त मिलेगा, जिसका परिणाम हुआ कि जातक चतुर्थ स्थान का जो कारक है वाहन, और खष्टम स्थान है रोग, और अष्टम स्थान पीड़ा, तो वाहन के रोग से पीड़ा हो गई अर्थात वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। और पीड़ा व्यक्ति के लग्न के भी हुई, क्योंकि लग्न का स्वामी, जो लग्न का स्वामी है, अगर आप यहां देखेंगे तो शुक्र किसके सानिध्य में बैठा है, तो लगातार लग्न में बैठा है। तो लग्न से एक तो एकादश स्थान में बैठा था ये राहु, ये पॉजिटिव स्थान था, और शुक्र एक स्थान में, तो यहां लाभ नहीं मिला किसका, चतुर्थ स्थान का, छठे स्थान का। और कष्ट किसका मिला, 8 6 1, एक माने होता है शरीर, तो शरीर का ये लोग 8वां और 6 भेद दिए, और ये लोग एकादश का 4 और 6 भेद दिए। अर्थात कि राहु में शुक्र की अंतरदशा में इस जातक ने वाहन को नष्ट करके शरीर को नष्ट किया, और अपने भूमि भवन इत्यादि के लिए अपना पैसा भी नष्ट करने जा रहा है। क्योंकि किसी न किसी रूप से ये जो लाभ होगा, ये लाभ का स्वामी है, लाभ तो हुआ लेकिन इसकी कीमत पे हुआ कि वो ऋणग्रस्त में भर गया, दुख में भर गया। छठा स्थान ऋण का है, 8वां स्थान दुख का है, तो लग्न शरीर का भी पीड़ा, ऋण का भी पीड़ा और दुख का पीड़ा, ये तीनों पीड़ाओं से भर करके इसको ये पीड़ा मिला। इसलिए ये जो सूत्र है वो लगाने पर आप राहु की दशा और शुक्र की अंतरदशा में ये स्थित देख सकते हैं। और आप ये 3 पद्धतियां आज मैंने बताया है कि किसी व्यक्ति के दुर्घटना देखने के लिए गोचर, दूसरा अंश योग नाड़ी पद्धति, तीसरा दशा एवं भुक्त के स्वामी से खडाष्टक, दोनों ओर भावों का फल देखेंगे। और आप देखेंगे ये सिंपल सी तीनों पद्धतियों से देखेंगे तो लगातार राहु में शुक्र की जो अगर आप बृहद पराशर सार पढ़े होंगे तो पापक ग्रहों में शुक्र की दशा बहुत अच्छी बीतती है, और शुभ ग्रहों की दशा में शुक्र की घर अच्छी बीतती है। ये संभव नहीं हो पाया, तो सिर्फ दशेश का स्वामी देख करके पराशर होरा शास्त्र में यह निर्णय नहीं लेना चाहिए, बल्कि मुझे ये तीनों सूत्रों का इस्तेमाल करने पर आप पाएंगे कि ऐसी स्थिति आती है। और ये बहुत सिंपल सूत्र है। इसका एक और पद्धति मैंने यहाँ, ये पद्धति भृगु ज्योतिष से दिया है, ये नाड़ी पद्धति से दिया है और गोचर से दिया है। तीनों देखने के बाद आप चाहेंगे कि जिस दशा की गोचर दशा चलेगी वो निश्चित रूप से इन तीनों पद्धति अपनाने पर आपको उसके सूत्र निकल जाएंगे। और मेरे विद्यार्थी कभी कभी कहते हैं कि गुरुजी कुछ ऐसा सूत्र दीजिए जिससे हम एक्यूरेट प्रिडिक्शन करने के नजदीक जा सके। और गुरु परंपरा में एक नियम है कि ज्ञान को बचाया या छिपाया न जाए, क्योंकि कभी कभी ज्ञान लेकर अगर जाने वाला व्यक्ति, हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति प्रेत बनता है, और प्रेत की स्थिति में वो अपने ज्ञान को दूसरे को बांटने के लिए प्रयत्न करता है। इसलिए कभी कभी प्रेतों ने भी दूसरे को ज्ञान देने के लिए प्रयत्न किए हैं। और इस समय मैं ये जो तीनों सूत्र का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये अच्छे विद्यार्थी जो काशी परंपरा से जुड़े हुए हैं, जो गुरु परंपरा से जुड़े हुए हैं, जो काशी की जो गुरु परंपरा है जो बैठ के सिखाई जाती है, उस परंपरा से मैंने अपने गुरुओं से सीखा, और तीनों विधियों के द्वारा मैंने एक व्यक्ति के
दशा, गोचर, अंश और भृगु संहिता के दशा और भुक्ति के खटाष्टक योग का फल निर्णय किया है। आशा है कि आपको आएगा। हाँ, मैं आपसे इतना अवश्य रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर ये मेरा वीडियो आपके पसंद आता है तो अपने मित्रों, अपने सहयोगियों के लोगों से इसे सब्सक्राइब कराइए, शेयर कराइए, ताकि ये विद्या जो काशी की परंपरा है वो थोड़ा और आगे बढ़ के इस अपनी बाउंड्री से बाहर निकले और लोग ये जान पाएं कि काशी में भी अध्ययन करने की जो प्रवृत्ति है वो बड़ी प्राचीन है और नए नए विधियों के अपेक्षा पुराने विधियों में भी वो शोध सब रखे हुए हैं जिन पे मंथन और शोधन की आवश्यकता है। नमस्कार।